उदयपुर से बड़ी खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने हल्दीघाटी युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा कि इतिहासकारों ने हल्दीघाटी के युद्ध को लेकर केवल एक नैरेटिव गढ़ा, जबकि वास्तविकता यह है कि इस युद्ध में विजय केवल महाराणा प्रताप की हुई थी और मुगलों को पीछे हटना पड़ा था। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रीय चेतना संकल्प सभा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती और हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इतिहासकारों ने हल्दीघाटी युद्ध के तथ्यों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया और केवल एक पक्ष को स्थापित करने का प्रयास किया। मोहन भागवत ने कहा कि मुगल इतिहासकारों ने भी अपने लेखों में स्वीकार किया है कि युद्ध के बाद मुगलों को पीछे हटना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि मुगल सेना पीछे हटी तो विजय किसकी हुई? भागवत के अनुसार इसका उत्तर स्पष्ट है कि विजय महाराणा प्रताप की हुई थी। उन्होंने कहा कि हल्दीघाटी का युद्ध केवल महाराणा प्रताप या उनकी सेना ने नहीं लड़ा, बल्कि पूरे समाज ने संघर्ष किया। उस समय अकबर के पास अधिक धन, बड़ी सेना, ज्यादा संसाधन थे, लेकिन इसके बावजूद महाराणा प्रताप और उनके सहयोगियों ने संघर्ष जारी रखा और आत्मसमर्पण नहीं किया। अपने संबोधन में भागवत ने यह भी कहा कि भारत का इतिहास गुलामी का नहीं, बल्कि आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है। उन्होंने कहा कि जब भी आक्रांता ने भारत की धरती पर कदम रखा, तब तब उसे हटाने के प्रयास शुरू हुए हैं। यही भारत की असली पहचान और परंपरा रही है। सभा में निम्बार्क पीठ के पीठाधीश्वर ने भी समाज में एकता बनाए रखने का संदेश दिया और कहा कि समाज को बांटने वाली शक्तियों से सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल मोहन भागवत ने इस बयान में के बाद हल्दीघाटी युद्ध और उसके ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। अब इस बयान पर इतिहासकारों और राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजर लगी हुई है।